ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये वॉर नहीं था, इसको इसीलिए ऑपरेशन कहा गया। देखें, जब आप जंग करते हैं ना, अगर आपका ये ख्याल होता है कि नहीं जी आपके तो मतलब दूसरी तरफ से पूल आएंगे और आप वहां से मिसाइल फेंकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बात ही नहीं समझ में आ रही है, पाकिस्तान समहाउ समझना नहीं चाह रहा, मुझे अब ये लगता है। उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी और पाकिस्तान को एक धमकी उन्होंने दी कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। ये जो 7 लाख फौज पाकिस्तान इतनी मुश्किल से पालता है, तो ये किस लिए पालता है, मतलब इसका क्या और काम है? और कोई काम इनका नहीं है। उसको दिल्ली फोन करने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या हम इसका बदला लें। अब हमारे पास पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस है टू डील विथ यू। उसमें जो है आपके जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घर में घुस के मारा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। कि इस वक्त 8 कैंप्स जो हैं पाकिस्तान के इलाकों में, मुख्तलिफ एलओसी के इलाकों में, यानी पाकिस्तान साइड के कश्मीर में, वहां पर तकरीबन 200 के करीब जो बंदे हैं वो ट्रेन हुए हैं या ट्रेन हो रहे हैं, और वो इस इंतजार में कि किसी तरीके से वो कश्मीर में इंटर हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिल्कुल काबू में है, कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारी नजर इन कैंप्स पे भी है और ये सारा कुछ है, और हाँ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अच्छा, मुझे हैरानगी ये हो रही है कि सीज फायर हुआ और उसके बाद मतलब साल के बाद, साल तो खैर अभी नहीं हुआ, मई में साल होगा, बट 8 महीने हुए, वो कह रही जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम एक और मतलब अटैक कर सकते हैं। तो भाई वो तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं, कोई और नाम आप देंगे ना। वो जारी तो तब होगा कि उसके अंदर कोई मतलब कोई इस किस्म का इंटरवल, इतना 8 महीने ब्रेक है, कोई मतलब ना गोली चली है, ना मिसाइल चला, ना जहाज उड़ा है, मतलब अपने अपने इलाकों में उड़ते हैं पाकिस्तान के जहाज भी और इनके जहाज भी, तो कैसे ये ऑपरेशन जारी है, मतलब हैरानगी होती है। मैंने उसके जवाब में थोड़ा सा अपने शो में बोला कि भाई पाकिस्तान में तो अभी ये नवंबर में कह रहे थे कि 67,000 ऑपरेशन पाकिस्तान की मिलिट्री जो फोर्सेज है वो कर चुकी है 1 साल में, जो शायद उसकी तादाद जो है वो कहीं बढ़ गई जब 31 दिसंबर आया, साल गुजरा। लेकिन शायद वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है जनरल देवादी जो है, कि जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई मई में, जो कुछ हुआ, फिर अमेरिका ने, फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो न्यूज के इदारे हैं उन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट्स दी, तो उसकी वजह से शायद ये मसला जो है ना अभी तक वही का वही है, वही का वही इस तरीके से है कि कोई जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसा जवाब वो नहीं दे सके आज तक, वो जनरल देवादी हो, वो राजनाथ सिंह साहब हो, वो कोई और हो, या अनिल चौहान साहब हो जो सीडीएस है, कि भाई हाँ हमने ये कर दिया था और नहीं जी हमें तो कोई नुकसान नहीं। मैं ये कहता हूं, देखिए मैं थक गया हूँ, आई एम लिटरली एग्जॉस्टेड। ये बात ही नहीं समझ में आ रही है, पाकिस्तान समहाउ समझना नहीं चाह रहा, मुझे अब ये लगता है कि सारी जो आप हम लोग को सुन ही नहीं रही हैं, आप यूट्यूब पे, अरे व्हाट्सएप पे चैटें कर रही हैं। वॉर जैसे फकर भाई की 2 प्राइमरी बातों का अगर मैं उत्तर दे दूं जस्ट टू प्रूव कि ये वॉर नहीं था, इसको इसीलिए ऑपरेशन कहा गया। एन ऑपरेशन इज नॉट अ वॉर। इन्होंने कहा, 2 प्रश्न पूछे फकर भाई साहब ने कि एक तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे जारी है, दूसरा ये कि इंडिया ने अपने सारे रिसोर्सेज यूज किए। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इट नीड्स क्वालिफिकेशन। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंशन पे रखे हैं, इसको हमने टर्मिनेट नहीं किया है, इसका ये मतलब है कि जब आप वॉर के कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो वॉर में जब सीज फायर होता है, इट डजंट मीन कि पीस ट्रीटी साइन हो गई। सीज फायर मीन्स वी आर नॉट एक्सचेंजिंग वॉर, बट वी आर एट द स्टेट ऑफ वॉर। तो कोई नई जो आपको लीगल रिक्वायरमेंट है या जो नए डायरेक्शंस हैं वो आर्म फोर्सेस को नहीं इशू करने पड़ते। वो यदि अब इसका आप ऐसे समझ लें,
अमेरिका में जो एक वन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रम्प साहब यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं ऑन एनी कंट्री विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द कांग्रेस। ये एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन है। मेरी थीसिस इस पे है कि जब आपको कांग्रेस से अप्रूवल मिलेगी तब आप वो फोर्स यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कांग्रेस ने अप्रूवल दिया था फोर्स अलकायदा के अगेंस्ट करने में, वॉर ऑन टेरर में। अलकायदा के नाम पे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अमेरिका ने फिर अटैक किए और उसी ऑथराइजेशन को वो बार बार इन्वोक करते रहे कि हमने सीनेट से ले लिया, हमने कांग्रेस से ले लिया, हमने कांग्रेस से ले लिया, विच वॉज लेटर ऑन फाउंड कि नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने हर वॉर उस लेजिस्लेटिव ऑर्डर से आप रिलेट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान से आने वाला कोई भी टेररिस्ट अटैक कोई आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा इन कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। आर्म फोर्सेस उसको ऑपरेशन सिंदूर मान करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर अमल करेगी। उसको दिल्ली फोन करने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या हम इसका बदला लें। देखिए, जब आप जंग करते हैं ना, अगर आपका ये ख्याल होता है कि नहीं जी आपके तो मतलब दूसरी तरफ से पूल आएंगे और आप वहां से मिसाइल फेंकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो पाकिस्तान ने भी भरपूर इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, और इंडिया ने भी अपने उन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जो उनके पास मौजूद थे। अगर कुछ और होता तो यकीन करें कि वो उसका भी इस्तेमाल करते। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी। हाँ, आफ्टर 4 डेज यानी 88 आवर्स की जो जंग थी वो बकौल उनके, उसके बाद फिर सीज फायर हुआ, और जो ट्रंप उसका क्रेडिट लेते हैं, इंडिया कहता है नहीं उसने नहीं करवाया, लेकिन ये पूरा उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो थी, और पाकिस्तान को एक धमकी उन्होंने दी कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। तो पहले भी था, आपने किया, आइंदा भी करेंगे, तो जवाब हाजिर है। और ये जो 7 लाख फौज पाकिस्तान इतनी मुश्किल से पालता है, तो ये किस लिए पालता है? मतलब इसका क्या और काम है? और कोई काम इनका नहीं है इस काम के अलावा कि अगर कोई जंग होती है, वो किसी के साथ भी हो, ये जरूरी नहीं है वो इंडिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, किसी और XYZ के साथ हो, यही इनका भाई काम है। तो काम नहीं, बल्कि उससे भी आगे मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता कि वो है, लेकिन खैर नहीं, मैं इसमें इत्तेफा करूंगा कि वो उनका काम यही है कि वो करेंगे। अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो फिर वो जाके छुट्टी कर ले, रिजाइन करके घरों में बैठ जाए। इतना मतलब 20-25 अरब डॉलर किसी और काम के आवाम के ऊपर लग जाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। अब हमारे पास पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस है टू डील विथ यू। समझ में आ जाता है कि कौन सा अटैक होम ग्रोन है और कौन सा अटैक जो है स्पॉन्सर्ड है। तो आप लोग, आपके तो जो ये वाला हुआ था पहलगाम से पहले, जो वो सीआरपीएफ की बस उड़ा दी थी, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, पहलगाम के पहले क्या हुआ था, उसमें जो है आपके जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घर में घुस के मारा। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को झटका दिया है। उनको एक धमकी दी है कि अगर तुम इस बाज नहीं आए अपने हरकतों से तो इस बार हम तुम्हें निस्ते नाबूद कर देंगे। तो वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया अब डरी हुई है। वो बोल रहे हैं कि आखिर ये उपेंद्र द्विवेदी कहना क्या चाहते हैं। उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। पाकिस्तानी इलाकों में अभी भी 8 टेररिस्ट कैंप एक्टिव हैं। अगर उनकी तरफ से कोई भी हमला हुआ तो हमारी सेना यहाँ पर जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। इस बार हमें दिल्ली फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सर हम हमले का जवाब दें या अभी और इंतज़ार करें। इस बार हम सीधे हमले का जवाब देंगे। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जब 8 महीनों से कुछ नहीं हुआ, एक मिसाइल तक, एक बम तक नहीं गिरा कहीं पे, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है? ये तो आप एक युद्ध का फिर आगाज कर रहे हो। वहीं पर एक भारतीय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम युद्ध करने के लिए ही बैठे हैं। उसका मतलब उन्होंने साफ कहा कि जब तुम्हारी तरफ से कोई भी हमला होगा, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब हमारी आर्मी हमेशा के लिए तैयार है। हमें अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए आगे। अगर तुम कोई भी गलती करोगे तो उस गलती का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। उपेंद्र द्विवेदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है। अब पाकिस्तानियों को डर लगा हुआ है कि कहीं जो 8 टेररिस्ट कैंप एक्टिव हैं, कहीं उनका खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।